हिसाब से सजा देती है। किसी भी कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबसे बड़े जज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो सबसे बड़े जज होते हैं उनको कहते हैं लोग डीजे। डीजे डीजे का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट जज। डिस्ट्रिक्ट जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं जो इस कोर्ट का सबसे बड़े जज होते हैं। ये दोनों मामले को भी देखते हैं। इस कोर्ट में मजिस्ट्रेट होते हैं जिसको कहा जाता है प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। द्वितीय से 2 तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं। पहले 3 तरह के मजिस्ट्रेट थे, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, द्वितीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, तृतीय श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी। परंतु अब 2 ही तरह के हैं दंडाधिकारी हैं। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास भी थे, परंतु अब 2 ही हो गए हैं। इसमें एक होते हैं डीजे, जो बताया कि इस कोर्ट का सबसे बड़े जज होते हैं, जिनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, जिला जज के नाम से जानते हैं। जिला जज जब सिविल मामलों को देखते हैं, जब एक डिस्ट्रिक्ट जज जब सिविल मामले को देखते हैं तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। और जब वो क्रिमिनल केसेस देखने लगते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहा जाने लगता है। जब इस तरह के केसेस देखेंगे तो जिला जज, जब फौजदारी बलात्कार, डकैती, हत्या, अपहरण, किडनैपिंग, रेप देखेंगे तो उनको जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा जाने लगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश उनको कहा जाता है। तो किसी भी कोर्ट का, जिला कोर्ट का सबसे बड़े बॉस होते हैं न्यायिक क्षेत्र में जिला का, तो डीजे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज राज्य के राज्यपाल द्वारा वहां के हाई कोर्ट के परामर्श से नियुक्त किए जाते हैं। जिस जिला में कोई डिस्ट्रिक्ट जज है तो वो उस जिला के, उस राज्य के हाई कोर्ट की राय मशवरा से जिला के, उस राज्य के गवर्नर राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं। इनके नीचे, डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे भी बहुत जज होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजे 1, 2, 3 इस तरह भी होते हैं। परंतु बहुत सबसे बड़े जज जिला जज यही होते हैं। इनके यहाँ मैंने अभी बताया कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं। एक सीजीएम होते हैं, सीजीएम। सबसे पहले कोई भी केस जाता है तो सीजीएम के पास ही जाता है। इनको कहते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास कोई भी केस जाएगा, ये क्या करते हैं, वहां से ट्रांसफर करते हैं कि केस किसके पास, किस मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, किस मजिस्ट्रेट के पास इनके पास जाएगी। एक जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास भेजते हैं, जुडिशियल सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के भेजते हैं। जब इन लोग के फैसले के हिसाब से यदि नहीं होता है तो लोग डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के, डीजे के पास जाते हैं, डीजे के पास जाते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि, हाँ एक और बताऊं कि जिला एवं सत्र न्यायालय यानी डीजे, क्या डीजे को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को जो क्राइम किया है, क्राइम उनकी यदि मृत्युदंड का है तो वो मृत्युदंड भी डीजे दे सकते हैं। परंतु उसके लिए हाई कोर्ट का पुष्टि जरूरी है। हाई कोर्ट का पुष्टिकरण होना चाहिए कि डीजे जज देने से पहले हाई कोर्ट से राय मशवरा लेते हैं। हाई कोर्ट के जज का पुष्टि होना अनिवार्य है। तो डीजे किसी डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़े जज होते हैं, जिनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। अभी बताया मैंने, जो दीवानी मामलों को देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जज, फौजदारी मामले को देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिला एवं सत्र न्यायालय, यानी दोनों तरह की, इस कोर्ट में दोनों तरह की सुनवाई होती है। फौजदारी मामला, सिविल मामला, फौजदारी मामला, खेती का मामला, जमीन का मामला, पेड़ कटने का मामला, कर का मामला, बिजली चोरी का मामला। आप बिजली चोरी का मतलब बिजली सरकार का है, सरकार प्रोवाइड करती है। सरकार प्राइवेट कंपनियों को भी टेंडर देती है बिजली के लिए, परंतु
बिजली चोरी यदि करते हैं तो पकड़ा जाते हैं तो दंड यानी फाइन का प्रावधान है, जुर्माना का प्रावधान है। परंतु फौजदारी में जुर्माना माने इस फौजदारी सत्र न्यायालय सेशन न्यायालय हत्या अपहरण मामले में दंड का प्रावधान है। इसमें कोर्ट आपको दंड दे सकती है, जैसा केस से आपका, जैसा आप क्राइम किए हैं उस हिसाब से 5 साल 3 साल 2 साल 10 साल आजीवन कारावास मृत्युदंड। हाँ, परंतु मृत्युदंड दीजिए तभी मृत्युदंड दे सकते हैं, परंतु उसके लिए हाई कोर्ट उस राज्य के उच्च न्यायालय का से पुष्टि होना चाहिए। मैंने बताया कि जिला का सबसे बड़ा जज, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि किसी जिला का सबसे बड़े कोर्ट का नाम जिला सत्र न्यायालय, इसके नीचे भी होते हैं अधीनस्थ न्यायालय, परंतु इन जिला सत्र न्यायालय पर हाई कोर्ट के आदेशानुसार चलता है। हाई कोर्ट इसके ऊपर है, जिला कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट होता है, जो किसी राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट होता है। पिछले क्लास में भी बताया था कि हाई कोर्ट के बाद देश का सर्वोच्च कोर्ट का नाम है सुप्रीम कोर्ट, जिसको उच्चतम न्यायालय हिंदी में कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो मैंने आप लोग को बताया जिला एवं सत्र न्यायालय का वर्णन आर्टिकल 233 में दिया हुआ है, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 233 में उसके अधिकार कार्ड का वर्णन है। उसमें इनकी नियुक्ति, डीजे की नियुक्ति राज्य सरकार के राज्यपाल करते हैं हाई कोर्ट के परामर्श से। इनके नीचे जितने मजिस्ट्रेट होते हैं, सीजीएम होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, सिविल जज होते हैं, ये सभी जज इस जज के अंडर ही आते हैं, इस जज के नीचे होते हैं, परंतु सबसे बड़े जज डीजे हैं। मैंने अभी बताया आपको, समझाया भी कि दीवानी उर्दू में कहा जाता है, जिला एवं सत्र न्यायालय जिला न्यायालय व्यवहार न्यायालय हिंदी में कहा जाता है, सिविल कोर्ट अंग्रेजी में कहा जाता है। इसमें धन दौलत पेड़ काटना माने मारपीट वाला मुकदमा इसमें नहीं होता है। दूसरा है, बताया था मैंने, हिंदी उर्दू में फौजदारी, हिंदी में सत्र न्यायालय, इंग्लिश में सेशन न्यायालय। इसमें मारपीट, हत्या, डकैती, किडनैपिंग, यानी किसी तरह का जिससे शारीरिक क्षति हो रहा है किसी का, तो इसमें सेशन कोर्ट में देखा जाता है। सेशन कोर्ट उसकी सजा सुनाती है और सेशन कोर्ट में वो केस चलता है। इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग को किसी तरह के समझने में कोई दिक्कत आई होगी। आइए तो आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं इसमें और आपको बताऊं आगे। इसमें मैं फिर बता रहा हूं, इसमें सजा का प्रावधान नहीं है, इसमें जुर्माने का प्रावधान है। यदि कोर्ट द्वारा दी गई जुर्माने को मानने से आप मना करते हैं या जुर्माने लगा देती है, उसके बाद आप जुर्माने पे नहीं करते हैं, तो ये आप पर दंड भी लगा सकती है। इसमें सजा है, जिस तरह का क्राइम उस तरह की सजा, और डीजे सेशन कोर्ट मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 10 साल 15 साल भी दे सकती है परंतु मृत्युदंड देने से पहले हाई कोर्ट उस राज्य के हाई कोर्ट से पुष्टि होना अनिवार्य है। आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं, फिर अगले क्लास में मिलूंगा, फिर आपको बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।